हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह के 8 बज रहे थे, हम लोग निकल रहे थे सिद्रा को लेके हॉस्पिटल। फ्रेशन अप हुआ, नहाया, फिर सिद्रा को रेडी किया। सुबह 6 बजे उठे थे हम घर के काम के लिए, जो भी करना था। फिर हम लोग दोनों ने जल्दी से निपटाया। निपटाने के बाद में हम लोग निकले, तो निकल रहे थे हॉस्पिटल के लिए। लेकिन और भी प्लान थे हमारे कि क्या क्या करना है, क्योंकि हर बारी मौका नहीं मिलता निकलने का, कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती है। और जो कि अभी हमारे घर बन रहा है, वो काम चल रहा है, तो इसलिए और भी निकलना नहीं हो पा रहा था। तो सिद्रा के बहाने की वजह से हम लोग सोचे कि चलो अच्छी बात है, निकलते और फिर घूमते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन वाली कोई बात तो है नहीं। सिद्रा को हर महीने हम लोगों को चेकअप कराना पड़ता है हॉस्पिटल में, क्योंकि जब वो हुई थी तो उसका बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हर महीने उसको दिखाना पड़ता है कि उसका बिलीरुबिन कैसा क्या चल रहा है। जिसके वजह से हम दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था उसके जन्म के बाद। खैर सुबह 6 बजे उठे थे और काम वाम किया तो भूख लग गई थी। तो हस्बैंड ने कहा चलो कुछ खाना है, तो मैंने तो फटाक से बोल दिया यस, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और मेरा कहना है कि पहले पेट पूजो, उसके बाद काम पूजा, और जो कि हमारे पास बहुत वक्त था, तो इसलिए सोचा कि चलो पहले खा लेते हैं। तो बस मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। मैंने अपने हर ब्लॉग में लगभग कहा है कि मैं फूडी हूँ, और जो मैं साबित भी कर देती हूँ। तो बस हम लोग दोनों ही बहुत फूडी है। तो हम लोग दोनों ने फटाक से खाया, जलेबियाँ खाई। खाने के बाद फिर निकल गए सिद्रा को लेके सिद्रा की मिशन पे। तो बस चल रहे थे और गप्पे मार रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे थे और जा रहे थे। सिद्रा रो रही थी, लेकिन उसको सुलाना था नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुला के नहीं लेके आना, क्योंकि उसका कुछ टेस्ट करना था, जो कि बच्चे को वहीं पे जाके सुलाना है, ताकि वो टेस्ट इजीली हो जाए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद तो फिर वहाँ पे जो हुआ मैं क्या ही बताऊँ। वो सोई नहीं, उसको कितना सुला रहे थे, लेकिन वो सोई नहीं रही थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था, और सिद्रा को गर्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उसको हर समय फ़ैन चाहिए, गाड़ी हो तो एसी चाहिए। और क्या ही बोलूँ, मैं बहुत परेशान कर रही थी। वहाँ पे और भी बच्चे थे जिसको नींद की दवाई दी गई थी, ताकि वो लोग खाए और आराम से सोए, टेस्ट जो है हो जाए आराम से। लेकिन इसका तो अभी कम एज है, ओनली 3 मंथ्स की है, तो इसको कोई मेडिसिन नहीं दिया था। बोला था कि वहाँ पे फीडिंग कराना है और सुलाना है। तो लेकिन वहाँ पे बहुत परेशान करने के बाद सोई। तो फिर उसका टेस्ट हुआ, लेकिन बीच में वो फिर उठ गई, तो फिर रोने लगी। सिद्रा उठ गई है, सो रही थी। खैर उसके बाद में उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, तो देख रहे थे कि बिल्लियाँ हैं, और आप जानते हैं कि मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। तो फिर वहाँ पे बिल्लियों को मैंने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद फिर हम लोग नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद में गाड़ी की तरफ आस्ते आस्ते जा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ था। तो मुझे कुछ ख़रीदना था। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मैं शॉपिंग करती है, हस्बैंड गुस्सा हो या पापा, बाद में मना ही लेते। और उसका गुस्सा जायज़ भी था, क्योंकि गर्मी बहुत थी, धूप बहुत था, और सिद्रा बहुत परेशान भी कर रही थी। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं ओवर स्मार्ट हूँ, बच्ची को उसके पास ही दे देती हूँ कि तुम संभालो, मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊँगी। खैर उसके लाख मना करने के बावजूद मैंने ख़रीद लिया मुझे जो ख़रीदना था। ख़रीदने के बाद फिर हम लोग चले गाड़ी की तरफ। गाड़ी भी इतनी गर्म हो गई थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। लग रहा था ना कि एकदम भट्टी बन गई थी। तो उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे। वहाँ पे बैठने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो अब हमारा फिर से प्लान था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो हम लोग लेक टाउन जाते हैं, वहाँ पे कुछ कर लेते हैं। तो फिर लेक टाउन गए। वहाँ पे लेक टाउन गया और क्लब कचौरी नहीं खाए तो बेकार ही है। तो फिर हम लोगों ने क्लब कचौरी खाए। मेरे हस्बैंड ने और भी कुछ खाया। मैं देख रही थी, क्योंकि मैं बैठी थी गाड़ी में सिद्रा को लेके,
क्योंकि उसको चीनी नहीं खाना है। अब वो अभी डाइट पे है, उसको चीनी नहीं खाना है, तो इसलिए मुझसे छिप छिप के कुछ कुछ खा रहा था। मैं खिड़की से देख रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं देख पा रहा था। तो खैर वहीं पे एक झाड़ू वाले भैया थे, उनसे मैंने एक झाड़ू लिया और बस उसके बाद अपना क्लब कचौड़ी एंजॉय किया। उसने मुझे गाड़ी में ही ला के दे दिया था कि तुम गाड़ी में ही खाओ, क्योंकि सिजरा रो रही थी, फिर वो सो रही थी, उसको नींद भी बहुत काफ़ी आ रही थी, तो वो सो गई लास्ट में। तो फिर मैंने अपना क्लब कचौरी एंजॉय किया, फिर मुझे ढोकला भी ला के दिया, फिर मैंने ढोकला खाया, फिर मुझे वो बड़ी कचौड़ी खिला रहा था कि देखो ये भी टेस्टी है। मैंने वहाँ का खाना खाया हुआ है, चौरसिया का और शर्मा जी का, MBA चाय वाला की चाय भी पिए। वो उतना फेमस है, लेकिन उसका चाय उतना भी अच्छा नहीं। फिर वो सब करने के बाद हम लोग निकले। फिर लेक टाउन से निकलने के बाद में हमारा प्लान था कि हम थोड़ा पार्क जाए न्यू टाउन में, लेकिन इतना गर्म था ना कि क्या ही बोलूँ। लेकिन गाड़ी के अंदर फिर भी राहत थी। मुझे तो डर इस बात का था कि घर जाऊँगी तो क्या होगा, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत गर्म है, छत वाला घर बहुत गर्म होता है भाई। तो फिर खैर मुझे लेना था मेडिकल शॉप से सिजरा के लिए कुछ सामान, तो मैं वहाँ पे गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जाओ, मैं सिजरा के साथ रहता हूँ। तो मैं लेकर जा रही थी, तो मैं सोच ही रही थी सिजरा पीछे होगी, रो रही होगी। तो मैंने जैसे ही गेट खोला, देखा उसके पापा बैठे हैं। 5 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते अपनी बेटी को, बहुत प्यार करते हैं उसको। खैर उसके बाद हम लोग घर चले गए। पापा 5 मिनट के लिए। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। इसी तरह हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए। बाय।